नमस्कार, मैं रित के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करंट अफेयर्स की करेंगे। आशा आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी का सेगमेंट है आपका, और आपके लिए बहुत खूबसूरत लाइन लेके आए हैं। देखिएगा, अभी तो असली उड़ान बाकी है। जी हाँ, अभी तो पेपर आपका होने वाला है, तो अभी तो असली उड़ान बाकी है। परिंदे के इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये जज्बा, ये ताकत, ये हौसला लेके आपको आगे बढ़ना है और सफलता अर्जित करनी है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। जी हाँ, फैक्ट की बात तरफ चलें तो पहला फैक्ट आपके सामने है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के नए प्रमुख का नाम क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं: जॉन कोहेनर, तुलसी गबार्ड, जॉन रेडक्लिफ, पीट हेगसेट। तो आपको यहां जानकारी देना चाहूंगा, CIA की बात की जाए तो 18 सितंबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्जीनिया में इसका मुख्यालय है और इसके नए प्रमुख बनाए गए जॉन रेडक्लिफ। जी हां, जॉन रेडक्लिफ को CIA का नया प्रमुख तैयार किया गया है। बात अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 52वां, 55वां, 57वां, 60वां? तो आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न राज्य है। इसने अभी हाल ही में 55वां स्थापना दिवस मनाया है। कमेंट में जल्दी से बताइए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। दोनों ही राजधानी की चर्चा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर अर्थात सुदूर इलाकों में ऑपरेशन के लिए एक वैन तैयार किया गया। उस वैन में ही ऑपरेशन की व्यवस्था की गई और ऐसा करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य देखिए, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। जी हाँ, आपका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई। बात अगले प्रश्न की करते हैं। आगामी हथकरघा सम्मेलन मंथन का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिलोंग और फरीदाबाद। बात यहां पे हथकरघा सम्मेलन की हो रही है। अंतरराष्ट्रीय हथकरघा सम्मेलन कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है और ये मंथन आयोजन किया गया है नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिलोंग, फरीदाबाद। तो आप सभी को पता है, इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में बनाया गया मंथन। और मंथन क्या है? हथकरघा सम्मेलन है। हथकरघा सम्मेलन है, आप सभी को पता है, हाथ से बुनने की एक प्रक्रिया है और इसका एक आयोजन किया गया मंथन। यहां पर किस तरीके से हमारे पारंपरिक हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए क्या नीतियां बनाई जा सकती हैं, उन पर चर्चा की गई है और इनको कैसे आज के टाइम से जोड़ा जा सकता है, इसकी बात यहां पर की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? आपके सामने ऑप्शंस हैं: दिल्ली SG पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, सांची राण बंगाल टाइगर्स, GSW सुरमा हॉकी क्लब। तो आपको यहां जानकारी देना चाहूंगा कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया रांची में। जी हां, रांची में इसका उद्घाटन हुआ और इसको जीत इसमें दर्ज की ओडिशा वॉरियर्स ने। किसने? ओडिशा वॉरियर्स ने इसमें जीत दर्ज की। तो आपका आंसर हो जाएगा, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, मिजोरम। तो आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि पहला राज्य जिसने UCC लागू किया, यूनिवर्सल सिविल कोड लागू किया, वो है आपका उत्तराखंड। जी हाँ, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर 1867 से UCC लागू है। जी हाँ, 1867 से UCC लागू है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य हो गया उत्तराखंड। बात अगले प्रश्न की करें, वर्ष 2025 में पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स का खिताब कौन जीता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: अलेक्जेंडर जेवरेक, जैनिक सिनर, जिम कुरियर, बियोन बोर्ग। जी हाँ, आप सभी को पता है कि ये किसने जीता है। जी हाँ, सही आंसर होगा जैनिक सिनर। जैनिक सिनर
ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब जीता है। आप सभी को पता है 4 ओपन टेनिस क्लब होते हैं और इन चारों के नाम जल्दी से कमेंट में बताइए। ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, इन चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम का नाम आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। अगले प्रश्न की बात करें, जल उपयोग दक्षता। जी हां, जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियां विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? जी हां, इस विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जयंत चौधरी, सीआर पाटिल और अनुप्रिया पटेल। तो आप सभी को पता है केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, जी हां, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल द्वारा जल उपयोग दक्षता पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहां किया? आप सभी को पता है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है और ये चंडीगढ़, हिसार, देहरादून, नई दिल्ली। आप सभी को पता है 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में। कहां किया जा रहा है? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। और उत्तराखंड के किसमें? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को पता है FRI और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान केंद्र, इसके साथ साथ आर्मी के अभी एक अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून, आर्मी स्कूल भी स्थित है देहरादून में। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 2024 का ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? सूर्य कुमार, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षल पटेल। तो आप सभी को पता है टेस्ट की बात की जा रही है और क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की बात की जा रही है, तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह इज द राइट आंसर। आप सभी को इसका आंसर पता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें, आईसीसी की साल की वो सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन चुनी गई? तो इसका यही आंसर होगा हमारी महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं स्मृति मंधाना, सूजी बेट्स, एनोबेल सदरलैंड और दीप्ति शर्मा। तो आपको पता है इसका सही आंसर होगा स्मृति मंधाना। बात अगले प्रश्न की करें, जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा और किसके बीच एक समझौते को बात कहा गया? देखिए एकदम समझिएगा, एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाना है। और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाने के लिए कौन सा मंत्रालय आगे आ रहा है? जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान। और समझौता हुआ है अमेजन, एनवीडिया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संगठन, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है इसका सही आंसर है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ये वही विभाग है जिसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जी हाँ, जिसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है, ये वही विभाग है। और किसके अंतर्गत आता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह विभाग जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान के साथ समझौता करता है। किस लिए? तो जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। स्टार्टअप को जितने ज्यादा बढ़ाया जाएगा वहां के उत्पादों की बढ़ोतरी होगी, नए नए लोग मार्केट में आएंगे, नई आइडियाज मार्केट में आएंगे और औद्योगिक विकास संभव हो सकेगा। किसका? जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराजा हरि सिंह कहां के महाराजा थे? जम्मू के महाराजा थे। और उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, नलिन प्रभात और फारूक अब्दुल्ला, इसका सही आंसर आपको पता है मनोज सिन्हा। जी हाँ, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल, उपराज्यपाल वहां के हैं मनोज सिन्हा, जिन्हें महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्वोत्तर के किस राज्य में जैविक मत्स्य पालन की शुरुआत की गई? जैविक शब्द आया है तो आपको यहां जोड़ना चाहूंगा, प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। भारत का पहला राज्य और भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जैविक कृषि की शुरुआत की गई थी, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। भारत का पहला राज्य और भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जैविक कृषि की शुरुआत की गई थी। प्रश्न पे वापस आते हैं तो जैविक मत्स्य पालन की शुरुआत की गई सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। तो सही आंसर क्या है आपका? जानकारी आपको प्राप्त है, सिक्किम इसका सही उत्तर होगा। बात अगले प्रश्न की करें तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ग्रामीण की बात हो रही है, देखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। सही आंसर जी, जिया हो, बिहार के लाला। जी हाँ, बिहार, बिहार जो है ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? पटना, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। आप सभी को पता है भारत
पर्व की शुरुआत जो हुई है वो दिल्ली में हुई है। 2025 भारत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? नहीं, दिल्ली में किया गया। बात अगले प्रश्न की करें। नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया गया। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयंत चौधरी। आप सभी को पता है इसका सही आंसर हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जो नरेंद्र मोदी के बारे में, ये पूरा दशक जो नरेंद्र मोदी की सरकार का रहा उसकी चर्चा कर रहा है, जो भारत के प्रति कैसी व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त की। प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सही आंसर आपके जानकारी के लिए दे दूं, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बात अगले प्रश्न कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की बात की जा रही है। यहाँ पे अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया? जेफ हार्डिस, जय शाह, ग्रेग बार्कले, इमरान ख्वाजा। तो आप सभी को पता है अभी हाल ही में आईसीसी की बात की जा रही है। यहाँ पे आईसीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे जय शाह जी, और उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही जेफ हार्डी, जो कि वहां के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और जेफ हार्डिस वहां के सीईओ थे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ साथ बीसीसीआई की बात भी हम कर लें तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, और बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं दिनेश शैकिया। अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने? मिस्र, कोमोरोस, युगांडा, नाइजीरिया। आप सभी को पता है इसका सही आंसर होगा कोमोरोस। कोमोरोस की राजधानी जल्दी से कमेंट में आप डालेंगे, कमेंट बॉक्स भरना चाहिए जिन प्रश्नों को मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? यह प्रश्न को शुरुआत हमने पिछले क्लास में भी की थी, चर्चा आई थी, तो हमने कहा था आपसे कि चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य, चलने का अधिकार, जी हाँ, चलने का अधिकार, चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य पंजाब है, और इसी पंजाब राज्य द्वारा सड़क सुरक्षा बल का भी गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा, सड़क दुर्घटनाओं रोकने के लिए सड़क सुरक्षा बल की गठन किया गया है पंजाब राज्य द्वारा। ठीक है। विश्व पुस्तक मेला 2025 का शुरुआत हुआ है कहां पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष प्रगति मैदान में ही आयोजन होता था। कहां पर होता था? प्रगति मैदान में इसका आयोजन होता था। इस वर्ष कहां हो रहा है? इस वर्ष हो रहा है भारत मंडपम में, और 2 से 6 नंबर हॉल जो ग्राउंड फ्लोर पर ही है उसमें आयोजित किया जा रहा है विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेला 2025, इसकी शुरुआत होती है 1972 से। 1972 से इसको प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस वर्ष आयोजित हुआ भारत मंडपम में, नई दिल्ली में स्थित है यह स्थान है। हम भारत के लोग, जी हाँ, हम भारत के लोग, ये थीम है, ये थीम है इस वर्ष विश्व पुस्तक मेला का। तो ध्यान रखना है, आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 1972 से आयोजित किया जा रहा है विश्व पुस्तक मेला। 70 के दशक से स्टार्ट है ये। हम भारत के लोग इस विषय की, इस विषय है, इस बार का थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कितने नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन हैं 4, 5, 7, 10। तो सही आंसर इसका होगा 4। जी हाँ, 85 रामसर स्थल हमारे पास थे, उनमें हमने 4 और जोड़ दिया, तो वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या हो गई 89। कौन से 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए? चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु का एक रामसर स्थल है शक्कारोटई पक्षी अभ्यारण्य, और एक है थेरेथंगल पक्षी अभ्यारण्य। ये 2 तमिलनाडु से जोड़े गए हैं। खेचे ओपलरी वेटलैंड, ये सिक्किम से जोड़ा गया है, और झारखंड से उधवा झील को जोड़ा गया है। और भारत का पहला रामसर स्थल जो आपको जानकारी है चिल्का झील, और रामसर को मनाने की शुरुआत जो हुई वो आप जानते हैं, आर्द्रभूमि दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को, और इस अवसर पर ये 4 रामसर स्थल और नए जोड़ दिए गए। शुरुआत होती है 1971 में ईरान के रामसर से यहाँ सम्मेलन होता है जहां से रामसर स्थलों की बात शुरू होती है। भारत 11 वर्ष बाद 1982 में इसमें शामिल होता है।
और बात यहाँ पे एक और जुड़ती है कि भारत में रामसर स्थल या फिर कह सकते हैं भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है चेन्नई। जी हाँ, भारत में रामसर संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र जो स्थित है वो चेन्नई में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, फारूक इंजीनियर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़। तो आप सभी को बता दूं, प्लेइंग इट्स माई वे, जी हाँ, प्लेइंग इट्स माई वे जिसकी आत्मकथा है और जिसे हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, नाम है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, नाम है सचिन तेंदुलकर, उन्हें सम्मानित किया गया बीसीसीआई द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, समाप्त हो गया और इस तरीके से आज का यह फैक्ट यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है आप तैयारी करते होंगे और अच्छे से तैयारी करिएगा क्योंकि अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद।